हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी क्लासमेट हैं और जितने भी टीचर्स हैं या वर्तमान समय में कार्यरत शिक्षक हो या भावी भविष्य के अध्यापक हो, सभी को इस 5 सितंबर 2021 को जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर सभी भाई बंधुओं, दोस्त मित्रगण, सहपाठियों और वर्तमान समय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्त, बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ग्लोबल इंग्लिश स्पोकन सेंटर में जो वर्तमान समय में हल्दीरामपुर जो बैचेज स्टार्ट है, उसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जो 1 बाय 1 करके मैं सभी को यहाँ पर बुलाऊंगा, आपसे भेंट कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा और दिखाऊंगा ताकि बच्चे कितने इच्छुक हैं बोलने के लिए और बात करने के लिए। तो इस 5 सितंबर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शुभ अवसर पर और उनके उपलक्ष्य पर ये जो कार्यक्रम चलता है, जो वर्तमान समय में हर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, संस्थान और शिक्षक दिवस और शिक्षक संस्थान में ये जो सेलिब्रेट होता है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद 1962 में जो उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके उपलक्ष्य पर उनको बहुत बड़ा एक दार्शनिक, एक सामाजिक और राजनीतिक, इस तरह से कहा जाए कि उन्होंने जो प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त किया था वो क्रिश्चियन विद्यालय यानी प्राथमिक स्कूल से उन्होंने प्राप्त किया था और उसके बाद ये दूर दूर से शिक्षा ग्रहण किए और आज के समय में उनका नाम जोर तोर से ऊपर लिया जा रहा है। जो शिक्षा संस्थानों में हर समय स्टूडेंट और शिक्षक का जो कॉम्बिनेशन आता है, दोनों का आमने सामने की जो बातें रहती हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और जब शिक्षक को हर समय स्टूडेंट रहते हैं वो शिक्षक के अंडर में रहते हैं और उनके नियमों को उनके नियम का जो इस वहाँ की जो सोसाइटी होती है, वहाँ के जो नियम होते हैं, उस चीज़ का पालन करते हैं। इस तौर पर देखा ये जाता है कि कुछ ऐसे समय हो जहाँ पर जो स्टूडेंट हो और जो शिक्षक हैं, ये दोनों क्या हों, स्वतंत्र हों, फ्रीडम हो और दोनों के बीच एक वार्तालाप चले, बात विचार चले, दोनों एक दूसरे को शिक्षक और स्टूडेंट के रूप में ना होकर के एक मित्र के रूप में दिखाई दे। इसलिए इस शिक्षक दिवस पर, यह जो शिक्षक दिवस है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर सभी देश के समाज के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और सेक्रीफाइस किया और इस चीज़ को मानने के तैयार हो गए हैं कि साल में एक बार ज़रूर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बात होती है, तो जो सर्वपल्ली की बात होती है, ये सर्वपल्ली एक नाम आता है तो लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं, टीचर्स सोचते हैं, सोसाइटी के लोग सोचते हैं कि ये सर्वपल्ली क्यों लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सर्वपल्ली उनके पूर्वजों से, उनके जो पूर्वज थे वहाँ से इस चीज़ को लिया जाता है और ये चीज़ें सर्वपल्ली उनके पूर्वज से ही जुड़ी चली आ रही है। इसलिए उस उपलक्ष्य पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिया जाता है और इसीलिए वहाँ पर सर्वपल्ली का नाम जोड़ा जाता है। तो आपको ये बता दूँ तो दोस्त, आज यहाँ पर शिक्षक दिवस और आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा विकास, इतना बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जो शिक्षा के माध्यम से हम लोग कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ हमारी वैज्ञानिक दुनिया और सारी चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं और ये शिक्षा का क्षेत्र हमेशा आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे जाता रहे। इस तौर पर मैं सभी छोटे बड़े भाई बंधुओं और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की सोसाइटी है, उन सारी चीज़ों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ और सभी को शिक्षा से जोड़ें। तो दोस्त, शिक्षा हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास किया है, इतना बड़ा
सेक्रीफाइस किया है, इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है कि हम लोग आज इस जगह पर खड़े हैं। और मैं सभी को, गुरुजनों को, जो मेरे गुरु ने मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है, जो इतना मेहनत करके मुझे कुछ ज्ञान दिया है जिससे मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आपके सामने बोल रहा हूँ, सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके प्रेम, दुलार, आशीर्वाद, स्नेह से मैं इतना आगे गया हूँ। और ईश्वर चाहें तो और भी आगे जाएंगे। और सभी एक एक बच्चे को ट्रेन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अंग्रेजी में कोई भी बच्चा कमज़ोर न रहे। और इस शिक्षक दिवस पर सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाने का मैंने प्रयास किया है, और बच्चों ने उत्साह से आकर के यहाँ पर माहौल को सुशोभित किया है और यहाँ पर सेलिब्रेट किए हैं। तो देखिए, आप, मैं एक एक बच्चों को यहाँ पर बुला रहा हूँ जो इस टेक्निकल दुनिया की तरह से और डिजिटल दुनिया की तरह से आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे भेंट दीदार करना चाहते हैं और आपसे देखना चाहते हैं। तो एक एक बच्चों को आपके सामने मैं बुला रहा हूँ और उनके बातों से, उनके मुंह से कुछ बातें सुनिए। जस्ट यू कमिंग, जस्ट यू कम। देखिए, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट आपके सामने उपस्थित हैं और आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात विचार करना चाहते हैं। और इनका नाम, ये खुद अपने मुंह से ही अपना नाम बताएंगे। आप इधर जस्ट चले आइए, इधर चलिए, पकड़ लीजिए इसको। हाँ, बता दीजिए। हेलो सर, माय नेम इज़ रजन का। मेरे कोचिंग का नाम ग्लोबल इंग्लिश स्पोकन सेंटर है और हल्दीरामपुर में है, और ये पहला बेंच है। हैप्पी चिल्ड्रन डे, टीचर डे। याद आ रही है क्योंकि चिल्ड्रन डे बहुत जोर शोर से यहाँ पर बना, चिल्ड्रन डे का माहौल बना था। चलो, हो गया। चलिए आइए, नेक्स्ट आइए। देखिए, नेक्स्ट को बुला रहा हूँ मैं और ये आपसे बात विचार करना चाहते हैं। इधर जस्ट चले, पकड़ लीजिए इसको, बोलिए। हेलो, अपना नाम बताइए। माय नेम इज रघुवीर कुमार। 5 सितंबर 2021 को हैप्पी टीचर डे। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। आओ, अपना नाम बताओ, हैप्पी टीचर डे बोल के चले जाओ। स्टार्ट नहीं है। हेलो, माय नेम इज नीतीश कुमार। हैप्पी टीचर डे 2005-21 को मनाया जाता है। ग्लोबल इंग्लिश सेंटर जो हमारे हल्दीरामपुर में चल रहा है, आप लोग जल्द से जल्द आएँ, यहाँ पे अपना वो ज्ञान प्राप्त करें। और माय नेम इज मृत्युंजय कुमार। हैप्पी टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्त, इस टीचर डे पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं और इतना शिक्षा के माध्यम से इस चीज़ को, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2021 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य पर ये जो कार्य हो रहा है, जो आज भी उनके बाद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये एक टीचर के लिए एक मार्गदर्शक नहीं, एक मोटिवेशन भी है, ताकि कोई भी काम शिक्षा के माध्यम से ही आगे जाती है। तो इसलिए जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन भावी अध्यापक, कार्यरत अध्यापक और भविष्य के जो भावी अध्यापक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यही बताना चाहते हैं। और ये हमारी जो ग्लोबल कोचिंग सेंटर है, ये हर समय, हर वक्त, हर टाइम पर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस पर मैं अपने वाणी को विराम देते हुए और इस बात को यहीं पर रोकते हुए आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।